आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आप अपने श्री राधा गोविंद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपको हुई अष्टमी के व्रत के बारे में बताऊंगी। हुई अष्टमी में क्या क्या व्रत में क्या सामग्री चाहिएगी और व्रत कैसे किया जाता है, आपको ये बताऊंगी। करवा चौथ के 4 दिन बाद हुई अष्टमी का ये व्रत आता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये व्रत किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है उसी वार की हुई अष्टमी का व्रत पड़ता है। अब की बार हुई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर को है, दिन सोमवार, और हमारी सोमवार को ही हमारी दीपावली है। तो ये जो व्रत होता है ये संतान के लिए किया जाता है। संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है, और संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी उनकी बढ़ोतरी के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और ये सभी माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं। और जिसको संतान नहीं हो वे भी ये व्रत कर सकती हैं अपने संतान के लिए। और ये व्रत अपने रीति रिवाज के हिसाब से किया जाता है, अपनी परंपरा के हिसाब से। अब आपके घर में जो वरिष्ठ जो भी महिलाएं उससे पूछ के व्रत करें कि ये व्रत कैसे किया जाता है, कैसे नहीं। सब अपने घर के हिसाब से व्रत करते हैं। और हुई अष्टमी का जो व्रत होता है ये संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और इस दिन जो ये व्रत किया जाता है उस दिन आप फलाहार भी ले सकते हैं इसमें दिन में। और शाम को तारों की छांव में व्रत खुलता है। हमारे में तो तारों की छांव में व्रत खोलते हैं। और इस व्रत को हर महिला रह सकती है, ऐसा ये नहीं है कि नहीं ये व्रत हो सकता। तो आज मैं आपको पूजा सामग्री के बारे में बताऊंगी। और पूजा सामग्री में हमें चाहिएगा, एक हमें लकड़ी का पटरा चाहिएगा, और हमें एक लाल कपड़ा चाहिएगा उसके लिए। और हमें एक हुई अष्टमी का पोस्टर चाहिएगा, जो मैंने पहले ही दीवार पे लगा लिया है ये पोस्टर। और आप इसमें शीशे का भी मंडवा सकते हो। मैंने अब की बार कैलेंडर में लिया है ये। और आप जैसे आप वो बोलते हैं ना गेरू वगैरह होता है, गेरू से भी होई भी बना सकते हो। पर आजकल तो कैलेंडर वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध है, सभी ज़्यादातर कैलेंडर या शीशे में मंडी भी ले सकते हैं। इसको हर साल हमें बदलने की ज़रूरत नहीं होती, यही हमारा चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हर साल नया लो आप। और ये व्रत सुबह संकल्प लेके किया जाता है। आप सुबह उठ के संकल्प लेना पड़ता है इस व्रत का, और अपने रीति रिवाज के हिसाब से करना। कई घरों में तो ये रिवाज है कि ये दिन का होता है, 11-12 बजे कथा करके भोजन ले लेती हैं। और इस दिन आप भोजन करो तो सात्विक भोजन होना चाहिए, उसमें प्याज लहसुन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और उस दिन दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, दूध पूत के समान माना गया है। उस दिन दूध का और सफ़ेद चीज़ों का पान हमें नहीं करना चाहिए। और किसी की निंदा चुगली वगैरह नहीं करनी चाहिए। और अपने अपने कथा अच्छे से करो। और महिलाएं इकट्ठी होकर व्रत कर सकती हैं, सभी महिलाएं घर की, और कथा सुने। और ये व्रत सुबह उठ के संकल्प लेने के बाद ये व्रत किया जाता है। और इसमें मैं आपको बताऊंगी क्या क्या पूजा सामग्री चाहिएगी। सबसे पहले आप सुबह उठ के नहा धो के उस दिन जल्दी उठें, और उठ के हमें अपना रीति रिवाज के हिसाब से कर लेना। कई 11-12 बजे कथा कर लेती हैं, कोई 4-5 बजे करता, कोई तारों की छाँव में करता है, वो अपनी परंपरा के हिसाब से है। अब आपको मैं बताऊंगी कि क्या क्या पूजा सामग्री हमें हुई अष्टमी के व्रत में चाहिएगी। हमें एक लकड़ी का पटरा चाहिएगा, और उसके लिए हमें बिछाने के लिए लाल कपड़ा चाहिएगा। और हमें एक कैलेंडर ले लेना है, ये शीशे में मंडवा सकते हो। और हमें इसके लिए कमोई चाहिएगी, ये कमोई चाहिएगी। ये अपनी परंपरा के हिसाब से हमारे में 2 लेते हैं, और जिसके में देख लेना कि 2 लेते हैं या 4 लेते हैं, किसी के में 4 लेते हैं। और किसी के में ये अनाज से भरते हैं, एक कमोई अनाज से भरते हैं और एक जल से भरते हैं। हमारे में क्या है, दोनों जो कमोई होती हैं, दोगड़ बोलते हैं उसको, दोनों दोगड़ पानी से भरी जाती हैं, जल से। और उसके हमें उसमें गेहूँ का यूज़ करते हैं, तो हमें उसके लिए गेहूँ की ज़रूरत पड़ेगी। और एक हमें ऊपर, या तो आप एक और ऐसी कमोई ले सकते हो या ऊपर लोटा भी रख सकते हो, और दोनों के ऊपर हमें गेहूँ की ज़रूरत पड़ेगी। और हमें उसके लिए एक मोली का धागा चाहिएगा बांधने के लिए, और हल्दी चाहिएगी। हल्दी पूजा में बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत पवित्रता का प्रतीक है। और हमें पूजा के लिए जोत चाहिएगी, जोत लगाने के लिए। और एक मिट्टी का दिया चाहिएगा जिसमें हम जोत लगाएं। मिट्टी का दिया बहुत पवित्र माना गया है, इससे पवित्र तो कुछ है ही नहीं। और हमें सिंदूर चाहिएगा गणेश जी को तिलक लगाने के लिए।
और हमें एक गणेश जी की प्रतिमा चाहिएगी। कोई भी पूजा हम कभी भी करते हैं तो गणेश जी का तो पहले सबसे पहले कोई भी पूजा करते तो गणेश जी का तो सबसे पहले पूजा होती है। हमारे कोई भी किसी भी तरह की पूजा करो तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करी जाती है। तो गणेश जी की हमें विग्रह भी चाहिए। अगर नहीं हो तो कोई नहीं, हमारे कैलेंडर में भी गणेश जी छपे हुए हैं, वो तो ठीक है, नहीं तो आप ना भी कर सकते हो। और एक जनेऊ और आपको बतासे चाहिएंगे। बतासे तो इस पूजा में ये तो है, ये भी नहीं बोल सकते कि ज़रूरत नहीं है, ये तो ज़रूरी है। हमारा बतासे का भोग तो हमारा लगेगा ही लगेगा। और हमें पवित्रीकरण के लिए गंगा जल चाहिएगा, जो हम इसमें कलश में भी डाल लेंगे। और गंगा जल भी हमें, गंगा जल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और कपूर, कपूर लेना चाहो तो ले लेना। कपूर से आरती करती हूँ मैं, तो जो मैं कर रही हूँ। और कोई गेहूं के दाने यूज़ करता है, कोई चावल के दाने करता है, वो आपकी रीति रिवाज के हिसाब से आप कर सकते हो। मैंने चावल के दाने लिए हैं। और पूजा के लिए हमने माला ली है, जो मैं इन पे कमोई पे 2 गढ़ पे माला पहनाऊंगी। और एक कोई अष्टमी के फोटो पे ये मैंने फूलों की माला ली है। ये माला आप चाहो तो ले सकते हो और ना चाहो तो नहीं भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। और मैंने ये लिए हैं। और गणेश जी पे चढ़ाने के लिए दुर्बा, चाहे थोड़ी क्यों ना हो, दुर्बा हमें ज़रूर चाहिए। मैंने पूजा के लिए दुर्बा और कुछ फूल लिए हैं मैंने ये चढ़ाने के लिए। गुलाब के फूल लाल हैं जो गणेश जी पे चढ़ते हैं, तो फूलों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और एक हमें सुपारी चाहिएगी पूजा के लिए, और धूप चाहिएगी। और हमें एक ये चांदी की ना, हमारी एक ये होती है सेव माला, से उस दिन सेव की भी पूजा करी जाती है। ये चांदी के दाने इसमें डलवाए जाते हैं। वो आपकी इच्छा है, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप नहीं कर सकते। अगर आप चाहो तो खरीद के लाओ तो ला सकते हो। ये चांदी के होते हैं, इसमें हर साल 2 मोती डाले जाते हैं। और आप डालना चाहो तो हर साल डाल सकते हो, नहीं तो ये जब घर में लड़के का जन्म हो, घर में लड़के की शादी हो, जब उस साल 2 मोती हर बार डलते हैं इसमें। वो आपकी इच्छा है डलवाने हैं नहीं डलवाने हैं। तो इसमें 2 चांदी के मोती डलते हैं। और ये शिव माता है, इनकी भी हम पूजा करेंगे। और ये कथा करेंगे तब हम ये 2 गढ़ में पहना देंगे। और एक बार ये अपने गले में ज़रूर धारण करनी है। और कहीं पे ये रिवाज है कि दिवाली तक गले में ही पहननी होती है, वो अपनी रीति रिवाज के हिसाब से आप पहनो तो पहन सकते हो, नहीं तो एक बार कथा करने के बाद ज़रूर आपको गले में धारण करनी है। और उसके बाद आप फिर इसमें 2 गढ़ में आप पहना सकते हो। और फिर दिवाली के बाद इसको गुड़, मंगलवार के दिन, दिवाली के बाद जो भी मंगलवार आएगा उसका गुड़ का भोग लगा के शिव माता को वापिस अपने जहाँ आप रखते हो, जहाँ भी अपने पवित्र स्थान पे इसको रख सकते हो। और उसके बाद हमें वैसे तो हमारी कथा इसके अंदर है, आप चाहो, मेरे पास तो एक किताब है, इसमें करवा चौथ हो, अष्टमी, दीपावली, इसमें सारी कथाएं हैं। विनायक जी की भी कथा हमें करनी है, और गणेश जी की कथा और अष्टमी की, इसमें सारी कथाएं हैं। आपके पास चाहो तो इसमें भी पढ़ सकते हो, और ना तो किताब हो तो घर में किताब से आप पढ़ो। एक माचिस हमें चाहिएगी पूजा के लिए। और हमें एक लोटा वो चाहिएगा जो हम पूजा करेंगे तब एक सूर्य को अर्घ देने के लिए एक हमें लोटे की ज़रूरत पड़ेगी। और मैंने ये तुलसी में से कुछ मिट्टी लेके आई हूँ शुद्धिकरण के लिए। मैं थोड़ा इस पर मिट्टी के चौका लगाऊंगी, इसमें गाय का गोबर भी मिला के चौका लगा सकते हैं। मैंने तुलसी की थोड़ी मिट्टी ली है पवित्रीकरण करने के लिए। और मैंने हल्दी की गांठ ली है, आप चाहो तो ले सकते हो, मैं तो डालती हूँ इसमें एक हल्दी गांठ। हल्दी तो पवित्रता का बहुत प्रतीक, अच्छी चीज़ होती है। आप डालना चाहो तो ऑप्शन में है, डालो तो डाल सकते हो, और आपकी मर्जी है। और हम वो बयाना निकालने के लिए हमने ये पूरी सब्जी और गुलगुले और ये पूड़े और गुलगुले तो ज़रूर बनते हैं माता के भोग में, ये ज़रूर बनाएं। और ये भोग लग के और ये मिन से जाते हैं। और फिर ये सासू माँ को, ननद को, घर में सासू माँ नहीं है तो ननद को, जिठानी को, आपके घर में जो भी दादी बुआ हो, दादी सास हो, या और कोई भी नहीं हो तो आप किसी ज़रूरतमंद को, बुज़ुर्ग को मंदिर में भी दे सकते हो। ये शाम के टाइम ये दी जाती है। बयाना निकालने के बाद इसको भी देना होता है। और मैंने बतासे आपको दिखाई दिए। और हमें जल चाहिएगा इसमें भरने के लिए। मैं सारा सामान इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पूजा में बार बार आपको उठना ना पड़े, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बार बार पूजा में उठने के लिए। और हमें जो हमारा, जब बच्चे होते हैं हमारे घर में, जो पीलिया आता है तो हमें पीलिए की भी ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो अपना पीलिया भी
संभाल के रखे, पीस में पीलिए की भी जरूरत पड़ेगी जो हमारे बच्चा जब पैदा होता है। और जो ऋतु फल हो, ऋतु फल चढ़ा सकते हो इस पे। अब जैसे मैंने तो अभी ये सेब लिए, मिठाई चढ़ाओ तो मिठाई भी चढ़ा सकते हो। और इस दिन हलवा पूरी का और गुलगुले और पूड़े का भोग जरूर लगता है। और उस दिन खीर बनती नहीं, खीर हमें नहीं ना तो खानी और ना बनानी। और फल आपकी इच्छा है, जो भी आप ऋतु फल चढ़ाने चाहो, मिठाई वगैरह, वो आपकी इच्छा, आप जो चढ़ाना चाहो आप चढ़ा सकते हो। और एक हमें सासू माँ के लिए सूट चाहिएगा या साड़ी चाहिएगी। ये सासू माँ के लिए सूट सलवार आपकी मर्जी है, या सूट लो साड़ी लो जो भी लो। हमारे में तो सूट चढ़ाते हैं, सूट ही पहनते, तो मैंने सूट लिया है। और उस पर रखने के लिए हमें दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा अपनी इच्छा अनुसार आप जितनी रखना चाहो अपनी उतनी दक्षिणा रख सकते हो। तो हमें ये पूजा के लिए एक सूट या साड़ी, और इस पर श्रृंगार का सामान आपकी इच्छा है, श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहो तो। मैंने तो आज तक चढ़ाया नहीं है, वो आपकी ऑप्शन में है, आप चढ़ाना चाहो तो चढ़ा सकते हो। और पूजा के लिए हमें कुछ घी चाहिएगा। मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ सारी चीज़ें कि आपको बार बार पूजा में उठना ना पड़े, क्योंकि पूजा एक जगह बैठ के आसन पे एक ही बार बैठ के की जाए तो अच्छा होता, बार बार बीच में उठना ना पड़े। तो इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ। और इसमें डालने के लिए 1 रुपया है, और चांदी का सिक्का भी आप डाल सकते हो। और लौंग, और 2 लौंग और 2 इलायची हमें इसमें पूजा में डालनी है, इसमें कलश के अंदर डालनी है हमें। और ये जो मैं पूजा में जो सामग्री यूज़ करती हूँ, मैंने वो सामग्री आपको दिखाई, और यही चीज़ इसमें चाहिएगी। और आप अपने हिसाब से जो हम करते हैं मैंने वो बताई। जो आपके रीति रिवाज के हिसाब से आप घर में करते हो आप वो कर सकते हो। जिस तरीके से हम करते हैं हमने तो वही बताई है, हम इसी तरीके से करते हैं। कथा की आपकी वो है, आपके घर में किस टाइम करते हैं। किसी के घर में तो 11-12 बजे कथा कर लेते हैं, आधे दिन का व्रत होता, कथा करके और 2 गढ़ भर के और भोजन कर लेते हैं। किसी के में क्या होता है, हमारे में तो ये होता है तारों की छाँव में रख दे के तब हम भोजन करते हैं। और ये संतान प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। और मान्यता एक ये भी है कि जो ये व्रत होता है, जिसको संतान नहीं है, नंदगांव में कुंड है, तालाब है, वहाँ पे जाते हैं सब वही अष्टमी के दिन। और उस तालाब में दोनों जोड़े से स्नान करते हैं, पति पत्नी दोनों वहाँ पे जोड़े से स्नान करना पड़ता है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो मान्यता यही है कि पुत्र की संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र पुत्री जो भी हो तो भगवान की इच्छा है, जो भी होए तो संतान की प्राप्ति होती है वहाँ पे, मान्यता। और अगर आपके सच्चे भाव हैं तो संतान प्राप्ति उनको होती भी है, ऐसा है, ये भी नहीं है कि नहीं होती। तो मैं जो पूजा में जो सामग्री मैंने यूज़ करी वो मैंने बताई। और आपको अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होली अष्टमी की पूजा कैसे करी जाती है, मैं आपको बताऊंगी। जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना अपनी बहन को। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। श्री राधा गोविंद यूट्यूब मेरा चैनल है। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।